क्या होगा जब एक चालाक दिमाग की सबसे बड़ी साजिश उसी पर उल्टी पड़ जाए और जिस हार की उसने तैयारी की हो वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाए। सोचिए जरा, प्लान पर प्लान बनाने वाली मीरा को पूरा भरोसा था कि इस बार आर्या सर जीत नहीं पाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मीरा ने इस बार कोई छोटी चाल नहीं चली थी। उसने एक ताकतवर पहलवान को पैसे का लालच देकर मैदान में उतारा था, सिर्फ इसलिए कि वो आर्या सर को सबके सामने हरा दे। उसे पूरा यकीन था कि अगर आर्या सर हार गए तो शर्मा जी कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उधर मैदान में गेम्स शुरू हो चुके थे और माहौल उत्साह से भरा था। पहला मुकाबला था नींबू चम्मच रेस का। पुष्पा और भोली सावधानी से कदम बढ़ा रही थीं, लेकिन अचानक पुष्पा का नींबू गिर गया और भोली जीत गई। तालियों की गूंज से मैदान भर गया। इसके बाद रेस शुरू हुई, जिसमें सबके कहने पर शर्मा जी भी शामिल हो गए और आर्या सर तो पहले से ही तैयार थे। सीटी बजते ही सब दौड़े और कुछ ही पलों में सबको पीछे छोड़ते हुए आर्या सर विजेता बन गए। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। तभी अचानक एक अनजान पहलवान मैदान में आया और ऊंची आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करके दिखाओ। सब लोग चौंक गए। अनु के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और पुष्पा सोच में पड़ गई कि आखिर इसे बुलाया किसने। आर्या सर जानते थे कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। उन्होंने बिना झिझक चुनौती स्वीकार कर ली। मिट्टी के घेरे में मुकाबला शुरू हुआ। पहलवान ताकत से वार कर रहा था, लेकिन आर्या सर दिमाग से खेल रहे थे। सही मौके का इंतजार और फिर अचानक एक चाल, और पल भर में उन्होंने पहलवान को ऐसी पटखनी दी कि पूरा मैदान हैरान रह गया। तालियों और शोर से माहौल गूंज उठा। ये देखकर शर्मा जी भी दंग रह गए। उनके मन में पहली बार ये बात बैठने लगी कि आर्या सर सच में काबिल हैं, समझदार हैं और सबसे बढ़कर नेक दिल इंसान हैं। मुकाबला खत्म होते ही शर्मा जी खुद आगे बढ़े और अपने हाथों से आर्या सर को ट्रॉफी थमा दी। वो पल जीत से ज्यादा सम्मान का था। लेकिन दूसरी तरफ मीरा का गुस्सा चरम पर था। जैसे ही उसे पता चला कि उसका प्लान फिर फेल हो गया, वो तिलमिला उठी। उसने रघुपति को डांटा, पहलवान पर चिल्लाई और साफ कह दिया कि उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जीत ही नहीं पाया। अब सवाल ये है, क्या मीरा इतनी आसानी से हार मान लेगी या अगली बार वो और भी बड़ा दांव खेलेगी? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।